हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद संदीप। इंडियन पोस्ट ऑफिस की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो अगर आपको इंडियन पोस्ट ऑफिस की सारी नोटिफिकेशन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक वैकेंसी निकालती है जीडीएस। आज उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ प्रेजेंटेशन के थ्रू कि आखिर हम जीडीएस का वैकेंसी कहाँ आता है, कौन से साइट पे आता है, किस तरीके से इसका फॉर्म भरे, फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, अगर हम सेलेक्ट हो जाए तो फिर आगे क्या होता है। ये पूरा प्रोसेस आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले इसकी वैकेंसी इसके ओरिजिनल साइट इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस पे आती है। आप इस साइट पे जैसे ही जाइएगा, आपको फॉर्म का डेट अगर होगा तो वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं 2022 में अपना फॉर्म भरा था, तो आपको देखने को मिल रहा है मेरा फॉर्म इस तरीके से मैं सबमिट किया था, तो ये मेरा फॉर्म निकला था। मैं इसका पीडीएफ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये सबसे पहले हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देते हैं ऑनलाइन। उसके बाद उसका पेमेंट प्रोसीजर है वो कर देते हैं। पेमेंट करने के इस इस बार जो सिलेक्शन आया 2022 में, इसमें तो लगभग 12 या 15 दिन के अंदर ही रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट किस तरीके से आता है? तो रिजल्ट जो है वो मेरिट बेस्ड आता है। 10th में जो आपका मार्कशीट है, उसमें कितना मार्क्स है, उस पे आपका रिजल्ट इसमें होता है। सपोज कीजिए आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं और उस पोस्ट पे सिर्फ आपका ही नंबर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट की बात करें तो वो 12 से 15 दिन के अंदर मेरिट लिस्ट आ जाता है। मेरिट लिस्ट आते ही आपके फ़ोन पे, ईमेल पे एक मैसेज आता है अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो, कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट। और उसका डिटेल आपको जो है मेरिट लिस्ट का वो साइट पे मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके आप वहाँ पे भी अपना नाम वेरीफाई करवा सकते हैं कि हाँ, मेरा नाम इस रिज़ल्ट में आया है। इसके बाद बात करें तो मेरिट लिस्ट के बाद, मेरिट लिस्ट में जब आता है नाम, उस समय आपको एक मैसेज आता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है और इतने दिन के अंदर करा लेना है। जैसे कि हमारा 2 जुलाई लास्ट डेट दिया था, और लास्ट डेट के पहले ही, 2 जुलाई से पहले ही आपको करा लेना होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी सैटरडे को आप वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, क्योंकि सैटरडे को डिविज़नल ऑफिस बंद रहता है। जहां वेरिफिकेशन होता है उसको डिविज़नल ऑफिस कहते हैं, और डिविज़नल ऑफिस सैटरडे को बंद रहता है। उसके बाद क्या होगा? जब हम डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लेंगे तो उसके लगभग 1 महीने के बाद, लगभग 1 महीने लग जाते हैं, फिर आता है हमारा इंटीमेशन लेटर। इंटीमेशन लेटर हमारे जब घर पे आता है तो उसमें सारा प्रोसीजर लिखा होता है कि हमको किस तरीके से क्या करना है। सबसे पहले तो उसमें लगभग 10 से ज़्यादा फॉर्म भरने को होते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है। आपको उसमें लिखा रहेगा कि कब ट्रेनिंग के लिए आना है। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। 10 अटैचमेंट फॉर्म होता है। वो 10 अटैचमेंट फॉर्म जब आप भर दीजिएगा, वो आपको खुद से भरवाना होता है, और ये इंटीमेशन लेटर आने के बाद का डेट उसमें होना चाहिए। यानी पहले से आप इसको बनवा के नहीं रख सकते हैं। तो 10 अटैचमेंट फॉर्म का वीडियो मैं अलग से आपको बना के दे दूंगा। अब जैसे ही आप अटैचमेंट फॉर्म पूरे सर्किल का, जितने भी लड़के सेलेक्ट हुए हैं सबका भरा दिया जाता है, उसके बाद आता है ट्रेनिंग प्रोसीजर। ट्रेनिंग 12 से 15 दिन के बीच में हो सकता है, मैक्सिमम 15 डेज हो सकता है। ट्रेनिंग का खर्च गवर्नमेंट, जीडीएस बिल्कुल नहीं उठाएगा। ट्रेनिंग का जो भी कॉस्ट होगा रहने खाने का, वो आपको उठाना होगा। बस जहाँ वो कहेंगे वहाँ आपको जाके और ट्रेनिंग लेना होगा। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि ट्रेनिंग लेने के तुरंत बाद आपको जॉइनिंग मिल जाता है। बहुत सारे जगहों पे देखा जाता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद जॉइनिंग लेटर आपके घर पे आता है, उसके बाद आपको वहाँ जाना होता है। तो ट्रेनिंग के बाद आपको जॉइनिंग लेटर मोस्टली में दिया जाता है। कुछ कुछ डिवीज़न में ऐसा देखने को मिलता है कि ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको ज्वाइन करवा देगा और आप अपना काम शुरू कर देंगे। जॉइनिंग लेटर की बात करें तो ये घर पे जैसे ही आता है, इसके पहले एक प्रोसीजर होता है, वो स्टार्टिंग में ही होता है, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। बहुत लोग इससे घबराते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ। पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं हैं, आप कैसे हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, ये पुलिस वेरीफाई करके उनको देती है कि नहीं, ये इंसान यहीं रहता है। वो बस वेरीफाई करता है कि क्या वो इंसान इस जगह पे रहता है,
क्या वो यहीं का रेसिडेंस है या फॉल्स सर्टिफिकेट दिया है। ये सब वेरीफाई करने के लिए पुलिस को डॉक्यूमेंट सबमिट किया जाता है। उसके बाद आता है ज्वाइनिंग। तो ज्वाइनिंग तो आपको सबको पता होगा कि आपके पोस्ट में जहाँ आप जिस भी विलेज में आपको दिया होगा वहाँ आपको जाना होगा और आपको वहाँ से ज्वाइन करना होगा। ज्वाइनिंग के बाद जो भी काम है ट्रेनिंग में आपको सिखा दिया जाता है, वो आपको करना होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड comment on this video and please subscribe my channel इंडियन पोस्ट ऑफिस लर्न विद संदीप, ताकि मैं आप तक सबसे पहले इंडियन पोस्ट ऑफिस के जितने भी नोटिफिकेशन है सबको पहुंचा सकूं। जल्दी ही मैं कोई ऐसा साइट बनाऊंगा जिससे कि सारे जॉब वैकेंसीज का नोटिफिकेशन मैं आप तक पहुंचा सकूंगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।